ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः षाड्गुण्यम्। ओम नमः शिवाय। राम उवाच मण्डलं चिन्तयेन मुख्यं राजा द्वादशराजकम् अरिर्मित्रमरिर्मित्रं मित्रमित्रमतः परम् तथारिमित्रमित्रं चाभिजिगीषो पुरः स्मृताः पार्ष्णिग्राः स्मृतः पश्चादाक्रान्तस्तदनन्तरम् आसारावनयोश्चैवं विजिगीषोश्च मण्डलम् अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः अनुग्रहे संहतयोर्निग्रहे व्यस्तयो प्रभुः मण्डलाद् बहिरेते सामुदासीनो बलाधिकः अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां चाबधे प्रभुः सन्धिं च विग्रहं यानो मासनादि वदामि ते बलवद्विग्रहीतेन सन्धिं कुर्याच्छिवाय च कपाल उपहारश्च सन्तानः संगतस्तथा उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः अदृष्ट नरः आदिष्ट आत्मापि सा उपग्रहः परिक्रमस्तथा छिन्नस्तथा चापरदूषणम् स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च सन्धयः षोडशेरितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः परस्परोपकारश्च मैत्राः सम्बन्धकस्तथा उपहाराश्च चत्वारस्तेषु मुख्याश्च सन्धयः बालो वृद्धो दीर्घरोगस्तथा बन्धु बहिष्कृतः भीरुको भीरुकजनो लब्धो लुब्धजनस्तथा विरक्त प्रकृतिश्चैव विषये स्वति शक्तिमान अनेक चित्त मंत्रश्च देव ब्राह्मण निंदकः देवोपहतकश्चैव दैव निंदक एव च दुर्भिक्ष व्यसनोपेतो बल व्यसन संकुलः स्वदेशस्तथो बहुरिपुर्मुक्तः कालेन यश्च हा सत्यधर्मं व्यपेतश्च विंशतिः पुरुषः अमी एतैः सन्धिं न कुर्वीत विग्रहिणीयात्तु केवलं परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः आत्मनोऽभ्युदयाकाङ्क्षी पीड्यमानः परेण वा देशकालबलोपेतः प्रारभेतेः विग्रहम् राज्य स्त्री स्थान देशानां ज्ञानस्य च बलस्य च अपहारो मदोमानः पीडा वैषयिकी तथा अनात्मशक्ति धर्माणां विद्यातो देवमेव च मित्रार्थं चापमानश्च तथा बन्धु विनाशनम् भूतानुग्रह विच्छेदस्तथा मण्डलदूषणम् एकार्थाभिनिवेशित्वमिति विग्रहयोनयः सापत्न्यं वास्तुजं श्रियं वाग्जातं पराधनं वैरं पंचविधं प्रोक्तं साधनैः प्रशमं नयेत किंचित फलं निष्फलं वा संदिग्ध फलमेव च किंचित फलं निष्फलं वा संदिग्ध फलमेव च तदा त्वे दोषजनन्मायात्यां चैव निष्फलम् आयत्याम च तदा त्वे च दोष संजननम तथा अपरिज्ञात वीर्येण परेण स्तोभितोऽपि वा परार्थम अश्रीनिमित्तं च दीर्घकालं द्विजयसः अकाल दैव युक्तेन बलोद्धत सखेन च तदा त्वे फल संयुक्तो मायत्याम फलवर्जितम् आयत्याम फल संयुक्तं तदा त्वे निष्फलं तथा इतीमं षोडशविधं न कुर्यादेव विग्रहं तदा त्यायति संशुद्धं कर्म राजा सदा चरेत हृष्टं पुष्टं बलं मत्वा गृह्णीयाद्विपरीतकं मित्रमाक्रन्द आसारो यदा असुरदृढभक्तयः परस्पर
तस्य विपरीतं च तदा विग्रहमाचरेत विग्रह्य संघाय तथा संभूयात् प्रसंगतः उपेक्षया च निपुणैर्यानं पंचविधं स्मृतं परस्परस्य सामर्थ्य विधाता दासनं स्मृतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अरेश्च विजिगीषोश्च यानवत् पंचधा स्मृतं बलिनोर्दुसतोर्मध्ये वाचात्मानं समर्पयन् द्वैधी भावेन तिष्ठेत काकाक्षी वदलतक्षितः द्वैधी भावेन तिष्ठेत काकाक्षी बदलक्षितः उभयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरम् यदा द्वावपि नेच्छेतां संश्लेषं जात संविदो तदोपसर्पे तक्षत्रुमधिकं वा स्वयं व्रजेत उच्छिद्यमानो बलिना निरूपाय प्रतिक्रिया कुलोद्वतं सत्यमार्य मासेवेत बलोत्कटं तद्दर्शनोपास्तिकता नित्यं तद्भाव भाविता तत्कारित प्रश्रयिता वृत्तं संश्रयणः श्रुतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 240वां अध्याय षड्गुण अंतर्गत 12 राजमंडल विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, राजा को चाहिए कि वह मुख्य 12 राजमंडल का चिंतन सदैव करता रहे। अरि मित्र तत्पश्चात मित्र मित्र तथा अरि मित्र मित्र, ये क्रमशः विजिगीषु के सामने वाले राजा कहे गए हैं। विजिगीषु के पीछे क्रमशः 4 राजा होते हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं: पार्ष्णिग्राह, तत्पश्चात आक्रंद, उसके बाद इन दोनों के आसार अर्थात पार्ष्णिग्राहासार एवं आक्रंदसार। अरि और विजिगीषु दोनों के राज्य से जिसकी सीमा मिलती हो वह राजा मध्यम राजा कहा गया है। अरि और विजिगीषु ये दोनों यदि परस्पर मिले हों और संगठित हो गए हों तो मध्यम राजा कोष और सेना आदि की सहायता देकर इन दोनों पर अनुग्रह करने में सक्षम होता है, और यदि ये परस्पर संगठित ना हों तो वह मध्यम राजा पृथक पृथक या बारी बारी से इन दोनों का वध करने में सक्षम होता है। इन सब के मंडल से बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैन्य शक्ति से संपन्न राजा है उसकी उदासीन संज्ञा होती है। विजिगीषु, अरि और मध्यम ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इन पर अनुग्रह मात्र कर सकता है, और यदि ये संगठित न होकर पृथक पृथक हों तो वह उदासीन इन सभी का वध करने में सक्षम हो जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, अब मैं आपको संधि, विग्रह, यान और आसन आदि के विषय में बता रहा हूँ। किसी बलवान राजा के साथ युद्ध छिड़ जाने पर यदि अपने पक्ष की अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याण के लिए उस राजा से संधि कर लेनी चाहिए। कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषांतर, अदृष्ट नर, अदिष्ट, आत्ममिश, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परदूषण तथा स्कंधोपनेय, ये संधि के 16 भेद बतलाए गए हैं। जिसके साथ संधि की जाती है वह संधेय कहलाता है। उसके 2 भेद होते हैं, अभियोक्ता और अनभियोक्ता।
कथित संधियों में से उपन्यास, प्रतीकार और संयोग, ये 3 संधियां अनभियोक्ता अर्थात अनाक्रमणकारी राजा के प्रति करनी चाहिए। शेष सभी अभियोक्ता अर्थात आक्रमणकारी के प्रति कर्तव्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परस्पर उपकार, मैत्र, संबंधज तथा उपहार, ये ही 4 संधि के भेद जानने चाहिए, ऐसा अन्य लोगों का भी मत है। बालक, वृद्ध, चिरकाल का रोगी, भाई बंधुओं से बहिष्कृत, डरपोक, भीरू सैनिकों वाला, लोभी लालची सेवकों से घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियों के अनुराग से वंचित, अत्यंत विषयासक्त, अस्थिर चित्त और अनेक लोगों के सामने अपना मंत्र प्रकट करने वाला, देवताओं और ब्राह्मण का निंदक, दैव और विपत्ति का मारा हुआ, दैव को ही संपत्ति और विपत्ति का कारण मानकर स्वयं उद्योग न करने वाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्ष का संकट आया हो वह, जिसकी सेना बंदी बना ली गई हो वह, अथवा शत्रु से घिर गई हो वह, अयोग्य देश में स्थित अर्थात अपनी सेना की पहुंच से बाहर के स्थान पर विद्यमान, बहुत से शत्रुओं से युक्त, जिसने अपनी सेना को युद्ध के योग्य काल में भी नियुक्त नहीं किया था वह, तथा सत्य और धर्म से भ्रष्ट, ये 20 पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ कभी संधि नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ सिर्फ विग्रह अर्थात बिलगाव करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम कहते हैं, एक दूसरे के उपकार से मनुष्य में विग्रह, कलह या युद्ध होता है। राजा अपने अभ्युदय की इच्छा से अथवा शत्रु से पीड़ित होने पर यदि देश काल की अनुकूलता और सैनिक शक्ति से संपन्न है तो विग्रह आरंभ कर देना चाहिए। सप्तांग राज्य, स्त्री, सीता आदि जैसी असामान्य देवी, जनपद के स्थान विशेष, राष्ट्र के एक भाग, ज्ञानदाता, उपाध्याय आदि और सेना, इनमें से किसी का भी अपहरण विग्रह का कारण बन सकता है। इस तरह षड हेतु बताए गए हैं। इनके सिवा मद अर्थात राजा, दंभोद्भव आदि की भांति शौर्यादि जनित दर्प, मान, दशानन रावण आदि की भांति अहंकार, जनपद की पीड़ा, जनपद निवासियों का सताया जाना, ज्ञान विघात, शिक्षा संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओं का विनाश, अर्ध विघात, भूमि, सोना चांदी आदि की क्षति पहुंचाना, शक्ति विघात, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्तियों का अपक्षय करना, धर्म विघात अर्थात दैव और प्रारब्ध जनित दुरावस्था, सुग्रीव आदि जिस प्रकार मित्रों के प्रयोजन की सिद्धि, माननीय जनों का अपमान, बंधु वर्ग का विनाश, भूतानुग्रह विच्छेद, प्राणियों को दिए हुए अभयदान का खंडन, जिस प्रकार एक ने किसी वन में वहां के जंतुओं को अभय देने के लिए मृगया की मनाही कर दी, परंतु दूसरा उस नियम को तोड़कर शिकार खेलने आ जाए, यही भूतानुग्रह विच्छेद होता है। मंडल दूसरा, 12 राजमंडल में से किसी को बिजगीसु के विरुद्ध उभारना या उकसाना, एकार्थाभिनिवेशित्व अर्थात जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ को एक को अभीष्ट है उसी को लेने के लिए दूसरे का दुराग्रह करना, ये 20 विग्रह के कारण होते हैं। सापत्र दशानन रावण और विभीषण की भांति सौतेले भाइयों का वैमनस्य, वास्तुज भूमि स्वर्ण आदि के हरण से होने वाला अमरस, स्त्री के अपहरण से होने वाला रोष और कटु वचन जनित क्रोध तथा अपराध जनित प्रतिशोध की भावना, ये 5 तरह के वैर विद्वानों द्वारा बताए गए हैं।
जिस विग्रह से बहुत कम लाभ होने वाला हो, जो निष्फल होने वाला हो, जिससे फल प्राप्ति में संदेह हो, जो तत्काल दोषजन अर्थात विग्रह के समय मित्र आदि के साथ विरोध उत्पन्न करने वाला हो, भविष्य काल में निष्फल होने वाला हो, वर्तमान और भविष्य में भी दोषजनक हो, जो अज्ञात फल पराक्रम वाले शत्रु के साथ किया जाए एवं दूसरों के द्वारा उकसाया गया हो, जो दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, किसी सामान्य स्त्री को पाने के लिए किया जा रहा हो, जिसके दीर्घकाल तक चलते रहने की संभावना हो, जो श्रेष्ठ द्विजों के साथ छेड़ा गया हो, जो वरदान आदि पाकर अकस्मात दैव बल से संपन्न हुए पुरुष के साथ उलझ गया हो, जिसके अधिक बलशाली मित्र हों, ऐसे पुरुषों के साथ जो छिड़ने वाला हो, जो वर्तमान काल में फलद परंतु भविष्य में निष्फल होने वाला हो, जो भविष्य में फलद परंतु वर्तमान में निष्फल हो। इन 16 तरह के विग्रहों में कभी भी आदमी को नहीं उलझना चाहिए। जो वर्तमान और भविष्य में परिशुद्ध पूर्णता लाभ संप्रदायक हो, वही विग्रह राजा को छोड़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय। राजा जिस समय अच्छी तरह से समझ ले कि मेरी सेना हष्ट पुष्ट अर्थात उत्साह और शक्ति से संपन्न है तथा शत्रु की अवस्था इसके विपरीत है, तत्पश्चात वह उसका निग्रह करने के लिए विग्रह प्रारंभ कर सकता है। जिस समय मित्र, आक्रंद और आक्रंदसार इन तीनों की राजा के प्रति दृढ़ भक्ति हो तथा शत्रु के मित्र आदि विपरीत स्थिति में हों, अर्थात उनके प्रति भक्तिभाव और श्रद्धा प्रेम न रखते हों, तत्पश्चात ऐसे राजा के साथ या ऐसे मनुष्य के साथ विग्रह कर देना चाहिए, जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटि के हों, जो विजिगीषु के गुणों से संपन्न हो और विजय की अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्य आदि प्रकृति उसके सद्गुणों के से उसमें अनुरक्त हो। ऐसे राजा का युद्ध के लिए यात्रा करना यान कहलाता है। विग्रह गमन, संधाय गमन, संभूय गमन, प्रसंगतः गमन तथा उपेक्षा पूर्वक गमन, ये नीतिज्ञ पुरुषों द्वारा यान अर्थात युद्धारोहण के 5 भेद कहे गए हैं। जिस समय विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरे की शक्ति का विघात न कर सकने के कारण आक्रमण न करके बैठे रहे हों, उसको आसन कहा जाता है। इसके भी यान की ही भांति 5 भेद होते हैं। विग्रह आसन, संधाय आसन, संभूय आसन, प्रसंगासन तथा उपेक्षासन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण जी, जो 2 बलवान शत्रुओं के मध्य में पड़कर वाणी द्वारा दोनों को ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं और मेरा राज्य दोनों के ही हैं, यह संदेह दोनों के ही पास गुप्त रूप से भेजें और स्वयं दुर्ग में छिपा रहे। यह द्वैधी भाव की नीति होती है। जिस समय कथित दोनों शत्रु पहले से ही संगठित होकर आक्रमण करते हों, तत्पश्चात जो उनमें अधिक बलशाली हो उसकी शरण लेनी चाहिए। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मंत्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्त पर संधि न करना चाहते हों, तत्पश्चात विजिगीषु उन दोनों के ही किसी शत्रु का आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण लेकर अपनी आत्मरक्षा करे। यदि विजिगीषु पर किसी बलवान शत्रु का आक्रमण हो और वह उच्छिन्न होने लगे तथा किसी उपाय से उस पर संकट का निवारण करना उसके लिए असंभव हो जाए, तत्पश्चात वह किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रु की अपेक्षा अधिक बलशाली राजा की शरण ले। उस आश्रयदाता के दर्शन के लिए उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्राय के अनुकूल चलना, उसी के लिए कार्य करना और सदा उसके प्रति आदर का भाव रखना, यह आश्रय लेने वाले का सदाचार व्यवहार बतलाया गया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 240वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते षड्गुण्य कथनम नाम
चत्वारिंशदाधिकद्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम